नमस्कार दोस्तों, राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हटा दिए जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री बन जाएंगी और राजस्थान की भाजपा में सब कुछ बदल जाएगा। इसका प्लान तैयार हो चुका है, इस प्लान पे जल्दी ही अमल होने वाला है। इस तरह की चर्चाएं अचानक कल रात से शुरू हुई और हमारे भी कई अजीज दोस्तों ने रात को हमें फोन किए और कहा कि आपको पता है वसुंधरा राजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सेंट्रल हॉल में मिली है, वह भी 20 से 25 मिनट तक। मैंने कहा हाँ पता है। उसके बाद में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भी दिल्ली बुलाया गया है और वे भी प्रधानमंत्री कई मंत्रियों से मिले हैं। मैंने कहा बुलाया गया है ये नहीं पता, लेकिन हाँ वे गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई मंत्रियों से मिले हैं यह पता है। तो दोस्त कहते हैं कि नहीं, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा प्लान है। मैंने हो सकता है कि आपकी जानकारी में प्लान हो, लेकिन फिलहाल हमारी जानकारी में ऐसा कोई प्लान नहीं है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भाजपा में साइड लाइन है, यह बिल्कुल अकाट्य सत्य है। पिछले 1.5 साल से 2 साल से ही मानिए, क्योंकि 2 साल से ही एक तरह से वसुंधरा राजे को भाजपा ने राजस्थान की भाजपा से बिल्कुल अलग थलग कर दिया था। लेकिन चूंकि 2 बार की मुख्यमंत्री रही है, ऐसे में उन्हें नकार नहीं सकते थे। ऐसे में उनके कुछ लोगों को टिकट भी दिया गया, उन्होंने प्रचार भी किया। लेकिन लोकसभा चुनाव आपने देखा होगा कि किस तरह वसुंधरा राजे झालावाड़ में सिमट कर रह गई थी। भले ही भाजपा को उसका नुकसान उठाना पड़ा हो, यह बात दिल्ली भाजपा को, आला कमान को बहुत अच्छे से पता है। ऐसे समय में अब अचानक हो सकता है पहले से ये सब कुछ प्लान हो, लेकिन सामने जो बात आती है राजनीतिक रूप से वह लगता है अचानक हुआ है। और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली। अब किसी पूर्व मुख्यमंत्री का वर्तमान शीर्ष भाजपा नेतृत्व यानी कि प्रधानमंत्री से मिलना, क्या इस बात का स्पष्ट संकेत होता है कि उस राज्य में वह बदलाव किया जाएगा जिसे लेकर लोग लगातार चर्चाएं कर रहे हैं? क्या पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री से नहीं मिल सकती? क्या पार्टी की नेता, उपाध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र की चर्चा के लिए प्रधानमंत्री से नहीं मिल सकती? क्या पार्टी की उपाध्यक्ष पार्टी संगठन में चर्चाओं के लिए प्रधानमंत्री से नहीं मिल सकती? क्या पूर्व मुख्यमंत्री का मिलना सिर्फ प्रधानमंत्री से इसीलिए होता है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? और दूसरी बात यह है कि फिर भजनलाल शर्मा भी दिल्ली क्यों गए? तो भजनलाल शर्मा वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, उनका प्रधानमंत्री से राज्य की कई योजनाओं को लेकर मिलने का लगातार कार्यक्रम चलता रहता है और 1.5 साल के दौरान उनकी कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई है, गृह मंत्री अमित शाह से हुई है, बहुत सारे मंत्रियों से हुई है। ये इसलिए हुई है कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सहित अन्य मंत्रियों के पास जो जिम्मा है, उस जिम्मे से राजस्थान का हिस्सा लेने के लिए या राजस्थान की योजनाओं पर बात करने के लिए प्रधानमंत्री से, मंत्रियों से मुख्यमंत्री मिले। और निश्चित तौर पर यह लगातार भजनलाल शर्मा भी करते रहे हैं। अब एक सामान्य सी घटना है, लेकिन इसे राजनीतिक तौर पर बहुत बड़ी घटना बता दिया गया। हाँ, दूसरी जो चर्चाएं हैं, उन चर्चाओं में कुछ निकल कर आएगा नहीं आएगा अलग बात, लेकिन वे चर्चाएं थोड़ी सी गंभीर इसलिए हो सकती हैं कि उपराष्ट्रपति के तौर पर जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हो चुका और बहुत जल्द उपराष्ट्रपति चुना जाना है, क्योंकि उसकी प्रक्रिया अब शुरू होने वाली है। तो क्या पहले जिस तरह से वसुंधरा राजे का नाम उपराष्ट्रपति पद के लिए चला था, क्या अब यह जो मुलाकात हुई है उसमें वसुंधरा राजे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति पद के लिए तैयारी करने को कह दिया है या दिमागी रूप से तैयार होने के लिए कह दिया है कि अब वसुंधरा राजे को उपराष्ट्रपति बना दिया जाए? लेकिन यह सवाल यह है कि जो वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में थी इस बार भी, लेकिन नहीं बन पाई, वे क्या उपराष्ट्रपति बनने के लिए राजी हो जाएंगी? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि यदि वसुंधरा राजे उपराष्ट्रपति बन जाती हैं या कोई भी नेता उपराष्ट्रपति के तौर पर पद प्राप्त कर लेता है, तो उसके बाद वह राजनीतिक निर्वासन की ओर चला जाता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति के बाद में आप
या तो राष्ट्रपति बन जाए या फिर राजनीतिक संन्यास लेकर घर बैठ जाए। क्या वसुंधरा राजे इसके लिए तैयार होंगी? दूसरी बात भाजपा अध्यक्ष के लिए भी चल रही है और यह लंबे समय से चर्चा है और भाजपा अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है क्योंकि जेपी नड्डा सरकार में मंत्री बन चुके हैं। कहा जा रहा है कि आरएसएस और भाजपा के अंदर इस बात को लेकर इतनी खींचतान हो चुकी है कि यह फैसला लेना आसान नहीं हो पा रहा है और इन दोनों के बीच में मध्यस्थता करके कोई नया नाम आ जाए ऐसा भी अभी नहीं हो रहा। हालांकि कई बार कई तरह के नाम आते हैं, संघ की तरफ से नाम आते हैं, लेकिन ये नाम चर्चाओं में आते हैं। संघ कोई ऑफिशियल रूप से बयान नहीं देता, भाजपा कोई ऑफिशियल बयान नहीं देती, लेकिन चर्चाओं में आते हैं, मीडिया में आते हैं कि इन नामों पर बात हो गई, ये अंतिम नाम बचे हैं, ये 3 नाम है, ये 2 नाम है, महिला भी बन सकती है, पुरुष भी बन सकता है, दक्षिण से बन सकता है, पश्चिम से बन सकता है। इस तरह की चर्चाएं लगातार भाजपा में चलती रहती है और भाजपा से चली हुई ये चर्चाएं मीडिया तक पहुंचती है, मीडिया से आम जनता में पहुंचती है। तो क्या भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर वसुंधरा राजे का चेहरा हो सकता है? यह भी एक बड़ी और गंभीर चर्चा हो सकती है, लेकिन यह चर्चा गंभीर तब हो सकती है जब भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष बनने हैं, जो बहुत सारे प्रदेशों में अभी तक नहीं बने हैं, और जब तक वे नहीं बन जाते तब तक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पाएगा। ऐसे में क्या इस बात की चर्चा के लिए वसुंधरा राजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली है? इस तरह की चर्चाओं के बीच में राजस्थान में चूंकि वसुंधरा राजे के समर्थकों में हलचल होनी थी कि उनकी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली है और दोनों की अलग से एकांत में मुलाकात हुई है, तो यह बहुत स्पष्ट है कि ज्यादातर राजनीतिक मुलाकातें एकांत में होती है, अकेले में ही होती है। हाँ, उनके फोटो जरूर होते हैं, जारी होते हैं। इस बार यह फोटो जारी नहीं हुआ कि वसुंधरा राजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली। ऐसे में मीडिया में फाइल फोटो चल रही है और यह भी तय है कि दो नेताओं के बीच जब अकेले में मुलाकात होती है तो उसका ब्यौरा बाहर कभी नहीं बताया जाता, जैसा कि इस बार भी नहीं बताया जा रहा, क्योंकि कुछ बातें राजनीतिक होती हैं, कुछ बातें निजी होती है, कुछ क्षेत्र की होती है, कुछ राज्य की होती हैं, कुछ किसी की शिकायत को लेकर होती है, खुद की प्रशंसा के लिए होती है। ऐसे में वे बातें जो दो राजनीतिक लोगों के बीच में होती है वह बाहर नहीं आती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राजनीतिक चेहरा है और वसुंधरा राजे भी राजनीतिक चेहरा है, जिनकी बातचीत का ब्यौरा कभी मीडिया के सामने लाया जाए। लेकिन इन तमाम चर्चाओं के बीच राजस्थान में मुख्यमंत्री बने वसुंधरा राजे, यह चर्चा आई क्यों? आखिरकार भजनलाल शर्मा जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उनकी ऐसी इतनी बड़ी कौन सी गलती हो गई जिस वजह से उनको पद से हटाकर उनकी जगह किसी और चेहरे को ला दिया जाए? इस बात की संभावना इसलिए नहीं क्योंकि आपको पता है कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह आते हैं। उन्होंने यदि भजनलाल शर्मा को राजस्थान की कमान सौंपी है, तमाम वरिष्ठ नेताओं को अलग थलग छोड़ते हुए, तो क्या सिर्फ 1.5 साल में या 2 साल में भजनलाल शर्मा को कुर्सी से हटाकर वही शीर्ष नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह क्या यह संदेश देना पसंद करेंगे कि उन्होंने उस समय गलती कर दी, उस गलती को सुधारने के लिए भजनलाल शर्मा को इतनी जल्दी हटाना पड़ रहा है? इसलिए यह संभावना बिल्कुल नहीं लगती फिलहाल तो कि राजस्थान में पार्टी का, संगठन का और सरकार का नेतृत्व बदलना जा रहा है, क्योंकि मदनलाल राठौड़ को फिर से भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित कर दिया गया है और भजनलाल शर्मा अभी मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं। और ऐसा कोई बड़ा राजनीतिक बवाल, भूचाल राजस्थान में नहीं आया है भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री रहते हुए कि उन्हें तुरंत फुरत में उस कुर्सी से हटाकर उनके स्थान पर किसी और को लाया जाए। सबसे बड़ा कारण मैंने बता दिया, क्या भाजपा का शीर्ष नेतृत्व भजनलाल शर्मा को हटाकर यह संदेश देना चाहेगा कि उनसे उस समय मुख्यमंत्री के चयन में कोई गलती हो गई थी? तो यह संभावना कहीं नहीं है कि राजस्थान में आज या अगले आने वाले कुछ महीनों तक सरकार का नेतृत्व बदलने वाला है। यह बिल्कुल
सच मान के चलिएगा, यह संभावनाओं की बात नहीं है। लेकिन बाकी जो संभावनाएं हैं कि वसुंधरा राजे की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई है, और उस मुलाकात के बाद में जो दो चर्चाएं हैं, उनमें पहली चर्चा, क्या वसुंधरा राजे उपराष्ट्रपति पद के लिए बेहतर कैंडिडेट हो सकती हैं भाजपा की, तो इस चर्चा में दम नजर आता है। क्योंकि राजस्थान के धनखड़ को हटाकर अगर वसुंधरा राजे उपराष्ट्रपति बनती हैं तो बहुत सारे लोगों को साधने में भाजपा नेतृत्व को सफलता मिल सकती है, खासतौर पर राजस्थान के मामले में, जहां बड़ी जातियां, खासतौर पर जाट जैसा वर्ग भाजपा से नाराज है। हालांकि जगदीप धनखड़ जब उपराष्ट्रपति बने थे और उसके बाद उन्होंने राजस्थान के बहुत सारे दौरे किए थे, इसके बावजूद जाटों का वोट लोकसभा चुनाव में भाजपा को नहीं मिलकर कांग्रेस के खाते में ज्यादा गया था। तो क्या अब वसुंधरा राजे को उपराष्ट्रपति बनाकर उस वोट बैंक को भाजपा वापस ला पाएगी? ला पाए या नहीं ला पाए, लेकिन यह सही है कि वसुंधरा राजे अन्य बहुत सारे नेताओं को उपराष्ट्रपति पद बनने के बाद में साध सकती है भाजपा के लिए। और वसुंधरा राजे के जो साथी हैं, समर्थक हैं, जो नेता, विधायक, सांसद, वे आगे चलकर सरकार में अपनी भागीदारी और बेहतरीन निभा सकते हैं यदि वसुंधरा राजे को उपराष्ट्रपति बनाने के साथ उनके कुछ समर्थकों को राजस्थान में खाली पड़े मंत्रियों के पदों पर बिठा दिया जाए। ऐसे में जो 2 दिन से चर्चाएं चली है, उनका असली मकसद क्या रहा है, वह तो निकलकर तब आएगा जब इस बारे में कोई निर्णय हो जाएगा कि उपराष्ट्रपति पद के लिए भाजपा किसे नामित करती है या भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनता है। इस बारे में नाम क्लियर कट सामने आने पर पता चलेगा कि क्या वास्तव में वसुंधरा राजे की नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से मुलाकात इस बारे में हुई थी, या फिर यह एक सामान्य मुलाकात थी जो 2 नेताओं के बीच में हो सकती है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।